हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से 35 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी किसी भी परीक्षा के लिए और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी। यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर जाएं। चलिए वीडियो फिर शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता मिली। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950 में। याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतीक को, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, उसको आधिकारिक रूप से 1950 26 जनवरी को मान्यता मिली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गाढ़ा नीला। देखिए दोस्तों, आप काला मत कर दीजिएगा, दिखाई देने में वो काला दिखता है पर उसका एक्चुअल रंग गाढ़ा नीला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। याद रखिएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने बनाया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 52 सेकेंड। दोस्तों 52 सेकेंड में जन गण मन को संपूर्ण गाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों, कांग्रेस अधिवेशन में, सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम के रचयिता हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शक सावंत पर आधारित भारत का पंचांग कब अपनाया गया। शक सावंत पर, दोस्तों याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मैंने पीछे वाले ही क्वेश्चन में आपको बताया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शक संवत पर आधारित है, शक सावंत पर, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। अगर आप सामने से देखेंगे दोस्तों तो आपको इसमें 3 शेर नजर आएंगे, लेकिन एक्चुअल में 4 शेर होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। याद रखिएगा, सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ अंकित होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सबसे नीचे। दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक में सत्यमेव जयते सबसे नीचे लिखा हुआ होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3.2। याद रखिएगा, 3.2 भारत राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तीलियाँ किसको दर्शाती हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24 गुणों को। दोस्तों हमारे झंडे में जो धर्म चक्र है उसकी तीलियां 24 गुणों को दर्शाती हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर और भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदे मातरम। दोस्तों यह भी याद रखिएगा, वंदे मातरम को किसने लिखा है दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया। दोस्तों यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना लाल। दोस्तों ऑप्शन बी पन्ना लाल, याद रखिएगा, राइट आंसर है पन्ना लाल घोष। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1896 में गाया गया था सबसे पहले वंदे मातरम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है और साथ ही यह क्वेश्चन आप सभी को मालूम भी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन बी बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमल, आप सभी को पता होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति का प्रतीक है सफ़ेद रंग राष्ट्रीय ध्वज में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समृद्धि का प्रतीक होता है हरा रंग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संसद भवन, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इन तीनों पर ही वर्ष भर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपकी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 100% इसके आने की गारंटी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता अधिवेशन। 1911 कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, याद रखिएगा। उसके अलावा लाहौर अधिवेशन हुआ है 1929 में, सूरत 1907 में और दिल्ली अधिवेशन 1947 में, यह भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 27 दिसंबर 1911 को, याद रखिएगा दोस्तों। 27 दिसंबर 1911 को भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फागुन,
याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय पंचांग के अनुसार से अंतिम माह जो होता है वो फागुन का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चैत्र। याद रखिएगा दोस्तों, चैत्र का महीना भारतीय पंचांग के हिसाब से पहला महीना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65 सेकेंड। और ये भी याद रखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान की जो अवधि है वो है 52 सेकेंड, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आनंद मठ। आनंद मठ से संकलित है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरगद बनियान ट्री, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलेबी, याद रखिएगा, भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय त्यौहार कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस, ऑप्शन बी स्वतंत्र दिवस, ऑप्शन सी गांधी जयंती। दोस्तों यह तीनों ही त्यौहार भारत के राष्ट्रीय त्यौहार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत से आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने छोटे बहन भाई दोस्तों तक पहुंचाइएगा और मेरे YouTube चैनल प्रियंका फ्री जी के स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।